नमः संस्कृतप्रियेभ्यः दर्शकेभ्यः संस्कृतपाठशालायाः अद्यतनकक्षायां स्वागतमस्तु। अहमस्मि नारायणदत्तमिश्रः। संस्कृत की पाठशाला में हमने जाना था कि कैसे हम ड इस अक्षर के उच्चारण में अशुद्धि कर जाते हैं और ड को ड़ और कभी कभी तो ड को ण इस रूप में बोलने और लिख जाने तक की गलती कर बैठते हैं। आज ऐसे ही एक और अक्षर के बारे में जान लेते हैं जिसके उच्चारण और लेखन में असावधानी वश संस्कृत में हम अशुद्धि कर जाते हैं, और वह अक्षर है ढ, जिसका अशुद्ध उच्चारण और लेखन हमसे यानी संस्कृत के ज्ञाताओं और प्रयोक्ताओं से भी कभी कभी हो जाया करता है। पर हमें सर्वथा शुद्ध उच्चारण या वाचन और लेखन पर ध्यान केंद्रित रखना होता है। तो आइए जान लेते हैं कुछ शब्दों को जहां ढ इस अक्षर का प्रयोग हम देखते हैं, ताकि उन प्रयोगों में होने वाली अशुद्धियों या गलतियों से रख सकें हम स्वयं को दूर। हम सभी एक शब्द विशेष का प्रयोग करते हैं, वह शब्द है दृढ़, जिसका विशेषण के रूप में तो हम खूब प्रयोग किया करते हैं, जैसे दृढ़ संकल्प, दृढ़ विश्वास, दृढ़ कथन। पर हम अक्सर कहते हैं दृढ़, दृढ़ संकल्प, दृढ़ विश्वास, दृढ़ कथन आदि आदि, यानी हम ढ इस अक्षर का उच्चारण ढ़ इस रूप में किया करते हैं और संस्कृत के संस्कृतत्व पर यानी जो लिखा है वही पढ़ा जाना चाहिए, इस सिद्धांत का हम अनुपालन नहीं कर पाते, क्योंकि हम हिंदी या अन्य प्रादेशिक भाषाओं के उच्चारण व लेखन का कर लेते हैं अनुकरण। और हमें यह जान लेना चाहिए कि दृढ़ यह शब्द मूलतः संस्कृत शब्द ही है, अतः इसका उच्चारण दृढ़ न होकर दृढ़ इस रूप में ही किया जाना चाहिए। ऐसे ही शब्द है रूढ़ या आरूढ़, जिसे हम बोल और लिख जाया करते हैं रूढ़ और आरूढ़ के रूप में। आइए कुछ और उदाहरणों पर कर लेते हैं दृष्टिपात और जान लेते हैं कि हम कैसे अशुद्ध उच्चारण व लेखन उन शब्दों का भी कर जाया करते हैं। कुछ शब्द हैं मूढ़, विमूढ़ और किंग कर्तव्य विमूढ़। किंग कर्तव्य विमूढ़ अर्थात क्या करें क्या न करें इस विषय पर जब बुद्धि काम न करे, ऐसी दशा वाला मनुष्य। तो हम इन शब्दों के उच्चारण व लेखन इस तरह किया करते हैं, मूढ़, विमूढ़ और किंकर्तव्य विमूढ़। ऐसा ही एक और शब्द है संस्कृत की दृष्टि से विशेष, ऊढ़, अर्थात जिस लड़के का विवाह हो चुका हो। इसके उच्चारण में भी इसी ढ को ढ़ बोलने और लिखने की दुष्प्रवृत्ति हमें दिख जाती है, यानी ऊढ़ कहना हो तो हम बोल और लिख जाते हैं ऊढ़। और तो हमने जाना कि ऊढ़ इस शब्द का प्रयोग हमें नहीं है करना, क्योंकि यह है अशुद्ध। ऐसे ही एक शब्द है ऊढ़ा, अर्थात जिस लड़की का विवाह हो चुका हो, तो इस शब्द का उच्चारण भी ऊढ़ा नहीं करना है, यह रखें हम विशेष रूप से ध्यान। तो संस्कृत की कक्षा में, संस्कृत उच्चारण की कक्षा में आज के लिए इतना ही। हम अगले दिन पुनः उपस्थित होंगे आप सभी के समक्ष किसी और विषय को लेकर। तावत् अनुज्ञापयन्तु भवन्तः मां पुनरागमनाय। नमो नमः।